आज हम लोग संघीय सरकार और एकात्मक सरकार के बीच जो भेद है उसको हम स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम एक नज़र में ये देख लें कि जो एक संघीय सरकार है उसकी क्या विशेषता है और एक जो एकात्मक सरकार है उसकी क्या विशेषता है। तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। तो पहला है जैसे संघीय सरकार की क्या विशेषता है। संघीय सरकार की विशेषता है कि ये इसमें दोहरी सरकार होती है, मतलब केंद्र में भी सरकार होती है और राज्य में भी सरकार होती है। तो कैसी सरकार, या तो एक दल की सरकार हो सकती है या तो फिर अलग अलग दल की सरकार। जरूरी नहीं है कि जो केंद्र में जिसकी सरकार हो वो राज्य में भी उसी की सरकार हो, ये जरूरी नहीं है। तो पहली विशेषता है जो संघीय सरकार है उसकी पहली विशेषता है कि वो दोहरी सरकार होती है। आगे हम देखेंगे, अगले है कि ये जो संघीय सरकार है इसकी जो दूसरी विशेषता है, संघीय सरकार की दूसरी विशेषता है वो लिखित संविधान होता है। तीसरी विशेषता हम लोग देखेंगे कि इसमें शक्ति का विभाजन होता है। जो संघीय सरकार होती है उसमें क्या होता है, शक्ति का विभाजन होता है, मतलब केंद्र की शक्ति और राज्य की शक्ति दोनों का शक्तियों का बंटवारा रहता है हमारे संविधान में। मतलब जिस भी की भी संविधान हो उसमें स्पष्ट रूप से इसकी चर्चा रहती है। अगला इसमें क्या है, संघीय सरकार की जो अगली विशेषता है कि वो संविधान क्या होता है, सर्वोच्च होता है। संसद सर्वोच्च होता है। संसद के बाद क्या कौन सर्वोच्च होता है, संविधान होता है। अगला वैसे संविधान अगर की सर्वोच्चता की बात करें तो सर्वोच्च संविधान ही होगा। अगले चलते हैं हम लोग, इसका जो संघीय सरकार की जो संविधान होता है वो क्या होता है, कठोर होता है, मतलब उसका जो संशोधन होता है बहुत ही कठिन होता है। अगला इसकी स्वतंत्र न्यायपालिका होती है, इसमें विधायिका और कार्यपालिका का हस्तक्षेप नहीं होता है, वो स्वतंत्र रूप से वो काम करती है। अगला इसकी जो संघीय सरकार है इसकी विशेषता ये है कि ये द्विसदनीय होती है, मतलब दो सदन होता है, इसमें दो हाउस होता है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा होती है। तो जिसमें एक लोकसभा मतलब हाउस ऑफ पीपल, दूसरा होता है मतलब हाउस ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। अगला हम लोग चलते हैं एकात्मक सरकार। एकात्मक सरकार की हम बात करें तो नाम से ही पता चलता है कि वो एकात्मक सरकार होती है, मतलब केवल संघ की ही सरकार होती है। तो उसमें एकल ही सरकार होती है, संघ की ही सरकार होती है, जो राष्ट्रीय सरकार इसे कहा जाता है। आगे इसका जो संविधान है लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। संघीय सरकार में क्या था, लिखित भी हो सकता है। ये एकात्मक में है क्या कि ये एकल सरकार होती है, मतलब केंद्र की सरकार होती है, राष्ट्रीय सरकार होती है, सिर्फ राज्यों में कोई सरकार नहीं होती है। मतलब या तो इसी की सरकार राज्य में होगी जिसकी ये इसी का रिप्रेजेंटेटिव होगा। नेक्स्ट इसका जो संविधान होता है वो लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। तो लिखित संविधान का एकात्मकता की बात करें, एकात्मक सरकार की बात करें, हम अभी एकात्मक सरकार की बात कर रहे हैं, सिर्फ राष्ट्रीय सरकार जहाँ जहाँ है जो व्यवस्था है उसकी बात करते हैं। तो उस व्यवस्था में लिखित संविधान भी हो सकता है और अलिखित संविधान भी हो सकता है। लिखित संविधान का जो विशेष जो उदाहरण फ्रांस, लिखित संविधान फ्रांस में है और अलिखित संविधान कहाँ, ब्रिटेन में जो व्यवस्था है वहाँ। नेक्स्ट है कि जो शक्ति का विभाजन होता है इसमें एकात्मक सरकार में वो नहीं होता है, मतलब सारी शक्ति होती है, मतलब संघ में ही होती है, राष्ट्रीय सरकार में ही सारे जो शक्ति होती है उसी में निहित होती है। अगला जो संविधान सर्वोच्च होता है इसमें क्या है, एक एकात्मक सरकार में
संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो नहीं जहां हो सकता है उसका एक उदाहरण प्रस्तुत करता है आपको जापान, जहां संविधान सर्वोच्च है। और जहां नहीं भी, हम एकात्मक सरकार की बात कर रहे हैं, एकात्मक सरकार की विशेषता की बात कर रहे हैं, राष्ट्रीय सरकार की व्यवस्था की, राष्ट्रीय सरकार है सिर्फ राष्ट्रीय सरकार की हम बात कर रहे हैं, उसकी विशेषता की बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या आपको संविधान सर्वोच्च भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो सर्वोच्च कहाँ? जापान में। और कहाँ नहीं? ब्रिटेन में। क्लियर है? अगला क्या है? अगला है संविधान कठोर भी है, कठोर भी है और नहीं भी है। मतलब एकात्मक सरकार में संविधान कठोर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। कठोरता का उदाहरण प्रस्तुत करता है आपको फ्रांस। और जो लचीला संविधान है, मतलब जिसका कि संशोधन कठिन है, वो कहाँ? फ्रांस में। और जहाँ लचीला संविधान जिसका संशोधन हो सकता है, लचीला है, वहाँ ब्रिटेन उसका उदाहरण प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट हम कहेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका की बात करें तो स्वतंत्र न्यायपालिका स्वतंत्र भी होती है न्यायपालिका और नहीं भी होती है। किसमें? एकात्मक सरकार में। आगे हम बात करें तो द्विसदनीय व्यवस्था की बात करें तो द्विसदनीय मतलब दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, दो सदन की बात है। राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद, दो सदन की बात है। तो एक है कि यहाँ एकात्मक सरकार में सदन दो सदन का भी हो सकता है और एक सदन का भी हो सकता है। तो दो सदन का उदाहरण हमारा ब्रिटेन जो है वो प्रस्तुत करता है और एक सदन का जो उदाहरण हमारा ये चीन प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से ये हमारा ये आज का वीडियो है। मेरा चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार का और भी आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप मिलता रहेगा वीडियो के द्वारा और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।